नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। संसद में बड़ी गर्मागर्मी हो गई साहब। राजनाथ सिंह बड़े भड़क गए, जो सही भी है। कोई खुद को जादूगर बोले तो बोले, कोई और क्यों किसी को जादूगर बोलेगा साहब? बिल्कुल सही बात है। Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was No. बताइए, जादूगर को जादूगर सिर्फ जादूगर ही बोल सकता है। कोई और अगर जादूगर को जादूगर बोलता है तो अपमान हो जाता है। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब अपमान का क्या है ना भाई, करने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो कर रहा है अपमान। जिसका होता है उसे पता चलता है कि हो गया अपमान। इसलिए याद रखिए, जादूगर को जादूगर नहीं बोलना है, चाहे वो खुद को जादूगर साबित करने पे तुला हो। भाइयों बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। राजनाथ सिंह का साफ कहना था कि महामानव के नाम पर जो भी कहा जाएगा उसे सीधा देश के लिए कहा जा रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि वो ऐसा नहीं मानते। there is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. लेकिन राहुल गांधी की बातों को क्यों मानना? हम तो यही मानते हैं कि महामानव ही देश है, महामानव ही देश की जनता है। पर राहुल गांधी की बात तो छोड़ भी दीजिए, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि असली जादूगर भाई साहब अगर कोई है, माने पूरी दुनिया में उठाकर देख लीजिए, पूरे इतिहास में, पूरे भूगोल में ढूंढ लीजिए, आपको महामानव से बड़ा जादूगर कोई देखने को नहीं मिलेगा साहब। मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। पिछले 13 सालों से देश एक ऐसे जादूगर के जादू का शो बना हुआ है जिसमें जादू का शो देखने वाला और जादू का शो दिखाने वाला दोनों ही एक तरह के मुगालते में मुब्तला हैं। दोनों ही जानते हैं कि जो दिख रहा है या बिक रहा है वो शो है, जिसे किसी के हाथ नहीं आना है। फिर भी देखने वाला और दिखाने वाला दोनों ही अपनी अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं, आगे की सोचे बिना बरबंबा बना दे रहे हैं। जादूगर ने अपना पहला जादू वो दिखाया था जब वो अच्छे दिनों के साथ 15 लाख बैंक अकाउंट में डाल देने का वादा करके आया था। अच्छे दिन वाह। उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। हाथ हिलाया, गिली गिली छू हुआ और अच्छे दिनों की ऐसी तैसी फिर गई साहब। कहां तो 15 लाख आने वाले थे, कहां जादूगर के जादू ने शो देखने वालों की आंखों के सामने उनका सब कुछ साफ कर दिया। अब जादू करने वाला तो जादू कर गया, हमारा अबरा का डबरा हो गया। लेकिन ये जादूगर का कमाल ये कि वशीकरण कम ही नहीं हो रहा है। जादू का आलम ये है, मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है, हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। एक होता काला जादू, इसे ज्यादातर बंगाल से आया बताते हैं। बंगाल से महामानव का पुराना नाता है। अब ये जो है ना डिफॉल्ट मोड है, आप किसी भी संज्ञा सर्वनाम का जिक्र कीजिए, महामानव का पर्सनल और पुराना नाता निकल आ जाता है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध तो नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा, जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता। खैर, तो अभी बंगाल में जादूगर काला जादू करने की कोशिश कर रहा है। इस काले जादू में चना चबैना भी लगता है, सरसों का तेल लगता है, चने की दाल लगती है, हो सकता है दाल किसी दूसरी किस्म की हो जो लगती है, लेकिन काले जादू में दाल का इस्तेमाल होता है, ये तो पक्का है। खैर, तो अभी जादूगर काला जादू करने में व्यस्त है, इसलिए उसे छेड़ा नहीं जा सकता।
बढ़िया बनाओ। हाँ दाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। एक दूसरा जादू होता है भाई साहब, जिसे आमतौर पे हाथ की सफाई कहते हैं। इस जादूगर में जादूगर एक हाथ में नोटबंदी लिए रहता है, दूसरे हाथ में राहत कोष की चाबी लिए रहता है। लोगों का ध्यान नोटबंदी पर रहता है और वहां राहत कोष में जादू हो जाता है। अब ये जादू यूं भी विकट होता है कि जादूगर के दोनों हाथ काम करते हैं। वो अपने लच्छेदार बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करता है और एक एक करके अपने आसपास का सारा माल गायब होने लगता है। अब ये समझने की बात है कि जादू के शो में अपने ही सामान के गायब होने पर लोग ताली बजाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो सामान जादूगर गायब कर रहा है वो अंततः उन्हें वापस मिल जाएगा। जबकि ये जो जादू अभी आपके सामने चल रहा है, देश का जादू, जो जादूगर ये शो कर रहा है, इसमें जो भी जादूगर ने गायब किया है वो आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला, इसकी गारंटी। देखिए, आपके देखते देखते रिटायरमेंट के बाद की पेंशन गायब हो गई, करोड़ों रोजगार गायब हो गए, सांप्रदायिक सद्भाव गायब हो गया, महिलाओं की सुरक्षा गायब हो गई, सुख, चैन, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सब एक एक करके गायब हो गया। और हम हैं कि जादू के दीवाने हुए तालियां बजा रहे हैं। खैर, ये जादूगर खास जादूगर है। इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी ये है कि बकलम खुद जादूगर महान जादूगर है, विश्वविख्यात जादूगर है, और पूरी दुनिया में उसके जादू का डंका बज रहा है। जिसका डंका बजता है भाई लोग, वो महान जादूगर होता ही है, ये बात आप मानकर चलिए। तो जादूगर जादू दिखा रहा है और हम जादू देख रहे हैं और तालियां भी बजा रहे हैं। बड़े शो के अलावा ये जादूगर छोटे मोटे कमाल भी समय समय पे दिखाता रहता है। जैसे किसी राज्य में बहुमत की सरकार को अपने जादू से खत्म कर देता है और फिर जादू से उसी राज्य में उसकी अपनी सरकार बन जाती है। जादूगर की जादूगरी इतनी सटीक है, ऐसी कमाल की जादूगरी है कि जहां जहां भी उसकी सरकार नहीं बनती, वहां वहां पे जादू चलाकर अंत पंत अपनी सरकार बना ही लेता है। जादूगर का जादू जब चलता है तो चलता है, और इस चलने की भी अपनी प्रॉब्लम हो। दरअसल दोस्तों, बात यह होती है कि आप थोड़े से भी समझदार हो तो आपको समझ में आता है कि जादू तो दरअसल हाथ की सफाई होता है। मुसीबत यह है कि ये जो जादू है वो हाथ की सफाई से, कुछ इधर उधर के जुमलों से जब अपना काम चलने लगे, बहुत देर तक चलने लगे, बहुत दूर तक चलने लगे, तो वो जो जादूगर होता है ना, खुद जादूगर को अपने जादू की करिश्माई ताकत पर यकीन होने लगता है। उसे लगता है कि वो कोई हाथ की सफाई थोड़ी कर रहा है, वो तो सच में जादू कर रहा है। और जब जादूगर खुद अपने ही जादू के सम्मोहन में फंस जाता है ना, तो खुद को अवतार समझने लगता है। पहले जब तक माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं, तो मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे। ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें जादूगर को यकीन हो जाता है कि वो तो ईश्वर का भेजा हुआ अवतार है, उसका जादू असल में जादू है, गिली गिली छू है, जंतर मंतर है, अगड़ बिगड़ बू है। ऐसे में उसे लगता है कि अब वो असल में जादू कर रहा है, तो पूरी दुनिया उसके जादू को मानेगी, जानेगी, और वो विश्व विजय की ठान लेता है। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। इतिहास उठाकर देखिए, ऐसे मनोरोगी आपको बहुत मिल जाएंगे जिनका यकीन था कि उन्हें ईश्वर ने भेजा है और अब उनकी विश्व विजय निश्चित है। ऐसे में होना तो ये चाहिए कि जादूगर अपना जादू का खेल बंद करे ताकि समय रहते उसकी लाज बची रहे। लेकिन अति आत्मविश्वास का मारा जादूगर जो खुद अपने जादू को सच माने बैठा हो, वो मंच नहीं छोड़ता और फिर उसकी हाथ की सफाइयों का सच सामने आने लगता है। एक एक करके जादू की परत खुलने लगती है और उसकी हाथ की सफाई का झूठ सामने आता है। ऐसा नहीं है कि दर्शकों में जो लोग हवा से भभूत निकालने वाले बाबा को अपना बाप बनाने पर तुले होते हैं, वो इस जादूगर पर अपना यकीन खो देते हैं। वो अभी भी उस जादूगर को अपना बाप मान रहे होते हैं, लेकिन जब सच सामने आने लगे तो उसे झुठलाना भी तो मुश्किल होता है। देश को भेज दिया क्या सादा देश? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। जादूगर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सच को सामने आने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, क्योंकि
कोई ना कोई तो बिना डरे कहेगा कि राजा बिल्कुल नंगा है। जादूगर के जादू का पर्दाफाश हो रहा है। दुनिया भर में साख यानी डंके के झूठ का भांडा फूट रहा है। छाती की नाप भी कम हो गई। जब चाहे जो चाहे बुरा भला कह देता है और जादूगर थूक गटक कर चुप रह जाता है। हालांकि अब भी कोशिश यही है कि किसी तरह फटे तले को सिया जाए, जनता के सामने सच आने से रोका जाए और जादूगर की साख को जस का तस बने रहने दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह दुनिया का दस्तूर है कि जिसने भी खुद को ईश्वर का अवतार घोषित किया, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए बिना नहीं रही। इसलिए वो जनता जो महामानव को अपना बाप नहीं बताती, अब सवाल पूछने लगी है, जादू के झांसे में नहीं आ रही है, झूठ के मुलम्मे को खुद ही उतार रही है और चमक दमक के पीछे की सच्चाई सामने ला रही है। इसलिए जादूगर का जादू फेल हो रहा है, आत्मविश्वास डगमगा रहा है, आंखों में डर दिखाई देने लगा है और चाल में भी थोड़ा घबराहट दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि यह तो तय है कि जादूगर की कलई खुल गई है। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जादूगर का सच सामने आ गया, उसका जादू फेल हो गया, या जादू अभी चालू है? खैर, चचा हमारे गालिब जादू पर यकीन नहीं करते थे। हालांकि दुनिया की बाजीगरी को भी बच्चों का खेल कहते थे, पर थे कमाल के साहब। उनका एक शेर जो उन्होंने फील्ड मजिशियन यानी असफल जादूगरों पर लिखा था, मुझे याद आया, तो आपको सुना रहा हूं। उन्होंने फरमाया है कि कभी जादू था, जादूगर था, जादूगर की शोहरत थी। ध्यान से सुनिए। कभी जादू था, जादूगर था, जादूगर की शोहरत थी, कभी उसके सभी दावों में गो जुमलों की फितरत थी, और अब पानी जो उतरा है कि जादूगर के जादू से फटी चरभांड बन के रह गया जिसकी कभी हुकूमत थी। जिन्हें शब्द जादूगर जनता का अपमान लगता है, वो अपने गिरेबान में झांकें, सच सामने आ जाएगा। हालांकि हो सकता है जादूगर जैसे शब्द भी असंसदीय शब्दों की सूची में आ जाएं और किसी को भी संसद में जादूगर कहने की इजाजत न मिले। और सच तो यह भी है कि जादूगर के जादू का पानी उतर रहा है, शर्म का पता नहीं। बाकी आप क्या कहते हैं, जरूर बताइएगा। नमस्कार।